गधे हो तुम, बेवकूफ हो, निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो। ये चंद ऐसे अल्फाज हैं जो हम अपनी गलतियों पर हर दूसरे शख्स से सुनते हैं। अब गलती इन लोगों की भी नहीं है, क्योंकि इन्हें ये नहीं मालूम कि किसी भी शख्स की गलती पर उससे किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए ताकि उनकी दुरुस्तगी हो और उनमें बेहतर तब्दीली आए। अब इसके नतीजे में होता यह है कि जो सुनने वाला शख्स होता है उसके दिमाग में गलती का डर पूरी जिंदगी के लिए बैठ जाता है। ऐसा तो यकीनन आपकी जिंदगी में हुआ होगा कि आपके टीचर ने कोई किसी मौजू पर आपको कुछ समझाया और आपसे पूछा कि बेटा समझ गए। आपको समझ नहीं आया, आपने सवाल पूछा। वापस टीचर के समझाने के बाद भी आपको समझ नहीं आया और टीचर के इस सवाल पर कि बेटा आप समझ गए, आपने हाँ कह दिया, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि आपके ऊपर गधे या बेवकूफ का टैग लगे। ऐसा भी जरूर हुआ होगा कि आप अपने दोस्तों के बीच बैठे हैं और किसी ने कोई बात कह दी। वो बात सिवाय आपके तमाम लोगों को समझ आ गई, मगर आपने ये दिखाने की कोशिश की कि आपको भी वो बात समझ आ गई है, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि आपके ऊपर बेवकूफ या गधे का टैग लगे। अब इसके नतीजे में ये जो रवैया है गलती के ऊपर, इस रवैये के नतीजे में हमारे रवैये किस तरह शेप होते हैं, किस तरफ हम जा रहे होते हैं, इस पर जरा गौर कीजिएगा। अब हमारे यहाँ पर आप देखें, जब भी कोई बहस मुबाहिसा हो, जब भी कोई बातचीत हो जो कि समझने के लिए होनी चाहिए, तो वहां पर एक दो लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो कि अपनी बात ऐसे कहेंगे कि 100% ये करेक्ट है, इसके अलावा कोई बात हो ही नहीं सकती। ऐसे चंद आपको लोग मिलेंगे कि आपके दुरुस्त होने के बावजूद वो एक्नॉलेज नहीं करेंगे। यह बात भी उन्हें मालूम होगी कि आप दुरुस्त हैं, मगर वो एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि आप ठीक हैं। यहां पर उनके दिमाग में डर होता है कि गधे या बेवकूफ का टैग ना लगे। इसी तरह चंद लोगों के ऊपर यह डर इतना हावी होता है कि वो खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे होते, किसी भी काम के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते, अपने ख्यालात को एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते, जिनकी वजह से वो मुंजमद रहते हैं। उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, न ख्यालात के लेवल पे तब्दीली आती है, न उनके स्किल्स या बॉडी के जो हरकत है उनके लेवल पर तब्दीली आती है। लिहाजा गलती का डर एक ऐसा डर है जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर बदकिस्मती से ना समझ की वजह से पैदा हुआ है, जिसे हम सब ने मिलकर कम करने की कोशिश करनी है। और इसके लिए आपका किरदार ये हो सकता है कि चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, उसको स्पेस दे कि वो गलती करें, उस पर अप्रिशिएट करें क्योंकि उसने कोशिश की है। हर उस कोशिश को दाद दे जो कि बेहतरी के लिए होती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अंदर हम अक्सर तनकीद करते हैं, यहां पर भी कोशिश करें कि लोगों की गलतियों को बजाय कि तनकीद का निशाना बनाए, अप्रिशिएट करें, क्योंकि देयर इज एन एफर्ट टू अचीव समथिंग बिगर। अपने अंदर बेहतर तब्दीली लाने के लिए कोशिश है। अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि ये बातें दूसरे उन लोगों तक भी पहुंच सके जिन्हें हमारे प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से नहीं पहुंच पा रही हैं। बेहद शुक्रिया।